गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अपना कंप्लीट किया था, डीबोगलाइज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और उसका जो नेक्स्ट हिस्से में था हमारा एक और कॉन्सेप्ट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट और इसमें आता जो कि ड्रॉबैक थी हमारी बोहर मॉडल की। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पहले क्या है, इट वाज गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग in 1972, given by Werner Heisenberg in 1972. The statement of this principle is it is impossible to measure simultaneously का मतलब होता है आपका एक साथ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्ट्स। Just a minute. सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। बोथ कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। मेज़र किए जा सकते हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई एरर होगी। एक साथ दोनों साइमल्टेनियसली दोनों को एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a subatomic particle like electron, proton, neutron. Exactly measure नहीं कर सकता मतलब there must be some uncertainty. So uncertainty in position and uncertainty in momentum should be more than or equal to h/4 pi. अब मोमेंटम भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, लास्ट वीडियो में हमें बताया था कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो चेंज हो नहीं सकता इसमें हमारा, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर डेल्टा भी है, चेंज इन मोमेंटम है तो हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यहाँ पर ली जाएगी। दिस इज़ फॉर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इट विल बी इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू h/4 पाई, या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू या मोर देन और इक्वल टू h/4 पाई m. दिस इज द इक्वेशन वी मोस्टली यूज फॉर न्यूमेरिकल इन दिस इक्वेशन। So this is the equation which is used for Heisenberg uncertainty principle to calculate the uncertainty in position या uncertainty in velocity। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स में आते हैं आपके। अनसर्टेनिटी पोजीशन आपको दे दी जाती है एंड यू आर टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, या फिर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आपको दे दी जाएगी, यू आर टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस। तो पहले थोड़ा सा हम यही करते हैं कि ये आपको रूल जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा क्यों है कि हम दोनों को साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इसको समझना है।
चलिए जी देखिए, सपोज कीजिए आप किसी लाइट या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखना है या उसकी पोजीशन पता लगानी, तो किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन को पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वी मेट ए लाइट टू स्ट्राइक ऑन इट। तो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, यू आर स्ट्राइकिंग ए लाइट टू इट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी देयर मस्ट बी सम एरर, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगी। आप इससे भी ज़्यादा वेवलेंथ लोगे तो एरर और भी ज़्यादा आ सकती है। देखिए जितनी ज़्यादा वेवलेंथ आप लाइट की लोगे उतनी ज़्यादा एरर आने के चांस होते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं निकाल पाओगे। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है और वेवलेंथ आपकी, दैट विल बी एरर आने के चांसेस रहेंगे। आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट पोजीशन जब निकलेगी आपकी, जब आप कम से कम वेवलेंथ लेके एरर को कम से कम करने की कोशिश करोगे और ये आपके इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट लाइट स्ट्राइक करे। अब जितनी ज़्यादा कम वेवलेंथ लोगे आप, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। जितनी वेवलेंथ कम करोगे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो जैसे लाइट इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उसकी। और अगर आप एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालोगे तो वेवलेंथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। वेवलेंथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगी। तो एक जगह आपकी एरर आएगी ही आएगी, या तो पोजीशन में एरर आएगी या आपकी वेलोसिटी में एरर आएगी। आप दोनों एक साथ एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी बोथ कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। एग्जैक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो उसके लिए आपकी इक्वेशन होगी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन h/4πm। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन है कि लेट योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एज्यूमिंग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विद इन 0.1% फॉर। क्वेश्चन है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मीन्स डेल्टा x आपको कैलकुलेट करनी है। एज्यूमिंग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब आपको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी दे सकते हैं और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी दी जा सकती है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कोई भी आपको गिवन हो सकती है, दोनों से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द अनसर्टेन पोजीशन एज्यूमिंग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विद इन 0.1% फॉर। क्वेश्चन आपका ए टेनिस बॉल वेइंग 0.2 kg and velocity having 10 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है, उसकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0.1% है। अनसर्टेनिटी मोमेंटम 0.1% है, जबकि उस बॉल का मास 0.2 kg और वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकेंड है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2 × 10⁶। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर मास नहीं दे रखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सपोज किया जाता है कि आपको मालूम होगा। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन
टेनिस बॉल है, मास 0.2 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। सो पहले तो इसके निकालते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो 0.2 इंटू 10 मीन्स 2 जो इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम आ गया। नाउ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 0.1% ऑफ इट। क्वेश्चन में हमारा है, ये देखिए जरा, क्वेश्चन में है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज विदिन 0.1% फॉर 0.1% है इस मोमेंटम का। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 0.1% ऑफ 2 मीन्स 0.002 जो है हमारा ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ गया। इसको 2 इंटू 10⁻³ भी हम लिख सकते हैं केल्विन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा अनसर्टेनिटी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन से हमारी अनसर्टेनिटी इन टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन। तो इक्वल टू हम इसमें लेके जाएंगे h/4π। तो डेल्टा x हमें कैलकुलेट करना है h/4π इंटू डेल्टा p। अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर वेलोसिटी में हमारा h/4πm हो जाता है, मास भी इस तरफ आ जाता है। तो h इज 6.62 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई 3.14 इंटू uncertainty in momentum 2 into 10⁻³ so our value comes to be 5.27 into 10⁻32 5.27 into 10⁻32 this is the uncertainty in position। uncertainty in position हमने कैलकुलेट की which comes to be 5.27 इंटू 10⁻32। अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और भी दिया, इलेक्ट्रॉन की भी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें निकालनी है जबकि उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 इंटू 10⁻6। सेम इसी तरह से आएगा हमारा। पहले तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर बी, मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास is 9.1 into 10⁻31 and velocity is 2 into 10⁻6. So it comes to be 18.2 into 10⁻25. This is momentum and delta P will be equal to 18.2 into 10⁻25 into 0.1%. 0.1% means it comes to be 1.82 into 10⁻27. 1.82 into 10⁻27 ये हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ गया। अब हमें इसमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू h/4π इंटू डेल्टा p। So 6.62 into 10⁻34 upon 4 into 3.14 into delta p 1.82 into 10⁻27. So it will be your 5.79 into 10⁻8 meter। तो ये हमारे इस तरह से इसमें सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डेल्टा वी दे रखी, मोमेंटम की बजाय डेल्टा वी गिवन होगी और डेल्टा एक्स आपको निकालनी है, या डेल्टा एक्स आपको गिवन है तो डेल्टा वी निकालनी है। तो उसके लिए आप थोड़ा इक्वेशन ध्यान रखें कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π डेल्टा पी हमने लिया है, या फिर इसको हम h/4π m इंटू डेल्टा बी भी ले सकते हैं।
मोमेंटम की बजाय अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी गिवन हो, तो m इंटू डेल्टा वी लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से भी हो सकता है कि डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करनी है, देन h/4 इंटू m इंटू डेल्टा वी। तो ये इक्वेशंस भी आपकी यूज़ की जा सकती हैं इस न्यूमेरिकल्स में। तो बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। चलिए सपोज कीजिए कि लेट, इसका जो सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन, लेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हम ये मान कर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस हमारा होता है उसका जो साइज होता है वो साइज होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻15 मीटर का। 10⁻⁻⁻15 मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। 1 × 10⁻⁻15 हो, 2 × 10⁻⁻15 हो, 3 × 10⁻⁻15 हो, तो जो साइज होता है इसका अप्रोक्सीमेटली इसी ऑर्डर में होता है। तो जब साइज इसका 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है तो इट्स मीन दैट मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी इक्वल टू मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। जब उसका साइज ही 10⁻⁻15 का है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन में हमारा डाउट हो सकता है वो 10⁻15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट विल बी आवर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, बिकॉज टोटल साइज ही उसका 10⁻⁻15 मीटर का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ प्रेजेंट है, तो हमें मैक्सिमम डाउट भी होगा तो मैक्सिमम डाउट उसका यहाँ पर होगा। इससे ज़्यादा दूर तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमने क्या माना है कि लेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसके मतलब वो अगर यहाँ पर है और हम उसको यहाँ पर भी बताएंगे तो मैक्सिमम गलत भी अगर हमारा होगा तो 10⁻⁻15 के ऑर्डर का ही होगा। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है हमारी 10⁻⁻15 मीटर की होगी। तो लेट्स कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी हमारी h/4πm। h 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू डेल्टा एक्स भी आएगी, सॉरी। तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻⁻15। जब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमारी होगी वो होगी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h/4πm डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। तो इसे ध्यान रखना, इसको हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h/4πm। तो जो डेल्टा वी हो जाएगा h/4πm इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो वो हमें याद रखना है। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें दैन दिस वैल्यूज़ कम्स टू बी 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड की हमारी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आती है। इक्वल टू लेकर चलने बट इट इज़ ऑलवेज, ये भी हमें मालूम है कि इट इज़ ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू। तो अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी होगी वो 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, जो कि पॉसिबल
नहीं है। अनसर्टेनिटी in velocity is even more than velocity of light, which is not possible, and hence electron is not present in nucleus, and hence we can say, and hence electron is not present in nucleus। क्योंकि हमने ये चीज़ कंसिडर करके चले थे हम कि मान लिया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसकी जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आता है। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होंगे आपके बड़े सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, सीधे न्यूमेरिकल होते हैं आपके। या तो आपका आएगा डेल्टा V इजगल टू H अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स इजगल टू H अपॉन 4πm इंटू डेल्टा V, या फिर डेल्टा एक्स इजगल टू H अपॉन 4π इंटू डेल्टा P। तो ये इन्हीं तीन इक्वेशंस पर आपके न्यूमेरिकल होते हैं रिलेटेड टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बोहर मॉडल ने कंसीडर नहीं किया था, उसकी ये भी एक ड्रॉबैक थी। तो ड्यूअल नेचर जिसे लास्ट वीडियो में हमने किया था और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमारी बोहर मॉडल की ड्रॉबैक थी। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो आता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ही लेंगे। थैंक यू।